Hey guys, my name is Priyanshu Reddy and this year I scored 606 in NEET 2022 और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे और मैं जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था उस वाले मॉक टेस्ट को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा थ्रू डिजिटल स्क्रीन। तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कितने ज़्यादा ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिए थे और सारे फुल मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने की मैं आपसे कुल 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। उसमें से टिप नंबर 1 ये है कि आपको हर एक मॉक टेस्ट देना है, कोई भी मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट को छोड़ेंगे तो शायद आप अपने टारगेट से काफ़ी पीछे हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में से बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से मान लो आपका बॉटनी का पोर्शन आप किसी भी रीज़न से पढ़ नहीं पाए, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इस टेस्ट को दे दूँ या छोड़ दूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप इस टेस्ट को दीजिए, भले आप 400 या 500 नंबर लेके आए, लेकिन टेस्ट को छोड़ देना कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता। आप उससे पीछे ही जाएंगे, आपका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 400-500 नंबर भी लाते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। और मैं अपनी बताऊं तो 11th क्लास में, क्योंकि बड़ी क्लास है तो सिलेबस काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और मैं काफ़ी अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहा था और टेस्ट लगातार आते जाते थे, लेकिन मैं फिर भी हर एक मॉक टेस्ट दिया करता था और एज अ रिज़ल्ट मेरा स्कोर काफ़ी कम रहता था, 550, 580 और कभी कभार 520 के बीच में ही रहता था। लेकिन फिर भी मैं हर एक मॉक टेस्ट को देता था और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था। नंबर 2 ये है कि अगर आपका 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो मेक श्योर करें कि आप उस मॉक टेस्ट को 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट में कर लें तो ही सही रहेगा। आखिरी में एग्जामिनर के साथ कोई छीना झपटी नहीं होनी चाहिए कि वो इधर से खींच रहा है और हम इधर से खींच रहे हैं और OMR ही फट जाए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे के आ रहे हैं तो घर पर आकर आप हाथ मुँह भी तभी धोएं जब आप 1-1.5 घंटे में उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कर लें कि आपने कहाँ कैसी गलती करी है और उस गलती को अगले टेस्ट में ना दोहराएं। और मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करें और उसको एक्सेप्ट करें और अगले टेस्ट में उसको ना दोहराएं। ये सबसे सही तरीका होता है। और मैं क्या करता था, जैसे आपके कोई नोट्स हैं जिनको आप बार बार पढ़ रहे हैं तो उसी नोट्स के नीचे आप ये लिख लेंगे कि इस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था जो मैंने गलत किया था, तो वो आपको चीज़ बार बार याद रहेगी। अलग से आपको कोई मिस्टेक को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको अपनी बहुत सारी मिस्टेक लास्ट टाइम में इकट्ठी हो जाएंगी और आपको दोबारा से नहीं मेन एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी। तो लास्ट टिप और टिप नंबर 3 यही है कि ऑलवेज गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड सॉल्व द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। नीट 2021 के बाद क्या हुआ है, जब से सेक्शन बी का इंट्रोडक्शन हुआ है तो आपको सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप उन 5 क्वेश्चन में 100% श्योर नहीं है, यानी वो कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं वीक है। तो अगर आप उन क्वेश्चन को घर पर आकर करेंगे और वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सही क्वेश्चन होते हैं। होता क्या है कि आप जब घर पर आते तो उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सोचते चलो ये तो हो गया, हमारे टेस्ट में से नंबर आए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन 5 क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से वो 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या पता मेन एग्जाम में वो सेक्शन ए के अंदर आ जाए। इसलिए आपको सेक्शन बी के जो 5 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं या अनअटेम्प्ट कर रहे हैं उनको भी घर पर आकर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसा कि मैंने टिप नंबर 1 में बताया था कि आपका कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक वीक रहता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लास्ट नाइट मॉक टेस्ट के उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर, वन शॉट टाइप लेक्चर देख सकते हैं। तो आप उस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखेंगे और बहुत सी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद आप सब कुछ सीख जाएँ और अपने फ्रेंड्स जो क्लास में हैं उनसे भी अच्छा स्कोर कर लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में एक ऑनलाइन टेस्ट स्ट्रेटजी करके एक पॉइंट लिखा है, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब 11th और 12th में जो मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था उसमें जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो काफ़ी जल्दी हो गया था और उसके बाद मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी रिवाइज करने की, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा है 11th और 12th का मिला के। तो एक एक चैप्टर को उठाना, उनको याद करना, रिवाइज करना, ये काफ़ी लंबा और बोरिंग प्रोसेस हुआ करता था मेरे लिए। तो मैं क्या करता था, PW के फोल्डर में जाता था
कोई एक फुल सिलेबस टेस्ट को उठाता था और उसमें बायोलॉजी का सिलेबस ही अकेला सॉल्व करा करता था, फुल सिलेबस था। और शुरुआत में मेरा स्कोर काफ़ी कम हुआ करता था क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज नहीं करता था। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने पहला फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, इसमें मेरा स्कोर 282 था आउट ऑफ 360, तो ये काफ़ी कम था। और मैं इसी तरह से अपने ऑफलाइन डेस्कटॉप में इस फोल्डर को ओपन कर लेता था और इस पेज में उसके आंसर लिखता था और लास्ट में चेक करता था। तो ये मेरा ऑनलाइन टेस्ट देने का तरीका हुआ करता था सिर्फ बायोलॉजी के लिए। और जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो फुल सिलेबस के अंदर ही जैसे मेरा बाग में स्कोर 325 हो गया था 360 में से धीरे धीरे, और मैं इसी तरीके से अपने ऑनलाइन बायोलॉजी के टेस्ट दिया करता था। तो मेक श्योर करें आप भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए से। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हटा दिया जाए तो फार्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड रह जाता है, तो उसमें उतना कुछ याद करने का नहीं रहता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शायद आप सारी चीज़ें ही कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी के अंदर ये